कि कबीर तेरी झोपड़ी, साहब कहते हैं कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। हैं? ये साहब ने कब कहा? कि जब देखा कि समाज लोगों को कितना ही उपदेश दो, कितना ही समझाने की कोशिश करो, उसमें कोई बहुत उन्नति दिखाई नहीं पड़ता है। जब बहुत उन्नति नहीं दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मेरा भी समय उसमें बर्बाद हो रहा है ना? हमारा भी समय बर्बाद हो रहा है। तो मेरा समय भी तो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, मैं 8 घंटा दूसरे को देता है, गवर्नमेंट का नियम भाई 8 घंटे चलो दूसरे को लो, बाकी समय तो मेरे लिए भी जरूरी है। तो जीवन की साधनात्मक अवस्था में स्वयं के लिए भी जरूरी है। स्वयं का समय, अनुकूल परिस्थितियां कैसे है उसको भी बनाना जरूरी है। तो इसलिए साहब ने उपदेश दिया, हम मन से, विचार से, संकल्प से सबके लिए पवित्र सोचे, लेकिन यदि वातावरण नहीं बदलता है फिर स्वयं की साधना को ही महत्व देना, स्वयं की साधना को महत्व देना, स्वयं की शुचिता और पवित्रता को महत्व देना। क्योंकि अब जो रास्ता है अब वो सबके साथ जाने का नहीं है। अब का जो रास्ता है वो स्वयं अकेले जाने का। बहुत दिन तक हम सबके साथ चल रहे थे, एक व्यवस्था है शरीर की, अवस्था है शरीर की, तो हम सबके साथ चल रहे थे। लेकिन अब सबके साथ चलने की व्यवस्था नहीं। अब जो है आत्मा को अकेले यात्रा करने की व्यवस्था है। तो इसलिए साहब ने कहा तुम अब चिंता मत कर, तुमने बहुत उपकार किया, परोपकार किया, अच्छा सोचा, जो जितना तुमसे बन पाया वो किया है? लेकिन अब तुम समझ, जो करेगा सो भरेगा तो क्यों होत उदास। तुम उदास मत हो, तुम दुखी न हो। अब तुम्हें यात्रा करनी। अब किसको यात्रा करनी? अब स्वयं को यात्रा करनी। और स्वयं की यात्रा, स्वयं की मुकाम की तरफ बढ़ना ही साधना है। साधना इसी को कहते हैं। इसीलिए हमारा जो जीवन है, हम सदगुरु के ज्ञान उपदेश को सुनते। हमारे भारतीय इतिहास में एक राजा का वर्णन है, वो बहुत विद्वान था, जिसको भर्तृहरि कहते हैं। भर्तृहरि राजा बहुत विद्वान था और राजपाट भी अच्छा चलाता था। अच्छा राजपाट चलाते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, मैं जिस बात को कह रहा हूँ वो एक समय आ गया ऐसा, वो एक समय आ गया, अच्छा ऐसा समय आ गया कि उसने देखा कि इतना परोपकार कर रहा हूँ, इतना पुण्य कर रहा हूँ, इतना अच्छा शासन चला रहा हूँ, लेकिन आज वो जो समय आया मेरे पास वो मुझे मलिन कर रहा है, मुझे दुख में डाल रहा है। तो अब उसने सोचा अब जो है मैं इसी भंवर में फंसा रहूंगा तो मेरी नैया निकलेगी नहीं। इसलिए उसने क्या किया, अब राजपाट भाई को सौंप दिया। उसने किसी को ये नहीं कहा क्योंकि तो राजा था, बहुत कुछ बदल सकता था। क्योंकि जिसके पास राजपाट है, यदि उसे लगता कि ये बदल देना है, वो बदल देना है, वो तो बदल सकता था ना। लेकिन उसने ये डिसाइड किया, जैसे साहब का उपदेश है ना, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तुदा। उसने ये डिसाइड किया अब इनको बदलने कि यदि मैं विचार में रहूं, ऊर्जा और एनर्जी को बर्बाद करूं, अब मेरे पास टाइम नहीं। मेरी नैया को इस मुकाम से बाहर करने का अब टाइम नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, भाई को गद्दी सौंपी और स्वयं
इसलिए भर्तृहरि वो जो